हाय गाइस, सभी को सोमवार की सुबह का नमस्कार। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि ठंडी के दिन में हम लोग मंदिर में जाके पूजा कैसे करते हैं। आजकल ठंडी में पूजा करना बड़ी ही कठिन काम है, लेकिन मंदिर मेरा नियम है कि मैं प्रत्येक सोमवार को, चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर हमें जाना है तो जाना है। इसलिए मैं सोमवार को ज़रूर भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जाती हूँ। घर में पूजा करने के बाद से मैं मंदिर जाती हूँ। तो घर में पूजा करने के बाद मैं आज मंदिर के लिए निकल गई। तो मंदिर जाने में बस पैर में मोजा नहीं पहन सकती हूँ। घर में तो पूजा करने के समय पूजा घर में अपने मोजा पहन करके पूजा करती हूँ। तो मंदिर के लिए मैं निकल गई। तो मंदिर देखिए, मैं मंदिर पहुँचने वाली हूँ और ये हमारे घर से बस आधा किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है। तो मैं मंदिर पहुंच गई। मंदिर पहुंची तो मंदिर धुल गया था और मंदिर की धुलाई हो गई थी, लेकिन आज कोई भी पूजा करने नहीं पहुंचा था। और सुबह की 10:40 हो रही है, लेकिन कोई भी पूजा करने नहीं पहुंचा है। भगवान जी अभी तक ऐसे ही भूखे हैं। तो अब मैं उनकी पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही मंदिर में हूँ और वीडियो में भी मैं अकेले ही बना रही हूँ। कोई सामान लेकर के नहीं गई हूँ इस वजह से। तो देखिए, भोलेनाथ जी मंदिर भी धुल गया है और भोलेनाथ भी स्नान कर चुके हैं। जो वहाँ के मंदिर का एक आदमी रहता है, वही मंदिर को सफाई कर दिया है। तो मैं अब सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हूँ। तो जल पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, उसके बाद से फिर जलाधारी के पास से हमें जल चढ़ाना। तो इस तरह से चारों तरफ घुमा करके भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहिए तांबे के लोटे से, और थोड़ा सा जल हमें नाग देवता के ऊपर भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद से देखिए, मैं एक शीशी में इस तरह से थोड़ा सा जल लेकर के आती हूँ प्रसाद स्वरूप में। भोलेनाथ से प्रसाद बोल करके कि हमारे घर में सब सुख शांति दीजिए, और पूरे घर में इसे छिड़कती हूँ और थोड़ा थोड़ा सबको आचमनी भी कराती हूँ। तो दूध, उसके बाद से दूध से स्नान करा देती हूँ। दूध से स्नान कराने के बाद से भोलेनाथ को फिर से जल से स्नान करा देना चाहिए। ठंडी के दिन में जल चढ़ाने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्या करा जाए। तो और मंदिर भी देखिए गीला है। मैं नंगे पैर बैठ के पूजा कर रही हूँ। उसके बाद से वहाँ शिव पार्वती, अर्धनारेश्वर हैं, फिर गणेश जी हैं और गायत्री माता हैं, और फिर इधर भोले बजरंगबली जी हैं और सीताराम दरबार है। तो सभी को जल चढ़ाती हूँ। और बाहर में हमारे नंदी जी हैं, तो बाहर में नंदी जी को भी जल चढ़ा दी। जल चढ़ाने के बाद से मैं फूल बेलपत्र, आजकल बेलपत्र भी नहीं मिलता है, तो बड़ी मुश्किल से सोमवार के लिए हमें बेलपत्र इकट्ठा करना होता है। कहीं से भी खोज करके बेलपत्र जरूर से ला करके संडे को रखती हूँ, क्योंकि मंडे को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो बेलपत्र ले करके, और भोलेनाथ को मैं सोमवार के दिन सफ़ेद कलर का चंदन लगाती हूँ। बाकी दिन मैं येलो चंदन लगाती हूँ, लेकिन मंडे के दिन सफ़ेद कलर का चंदन लगाती हूँ। तो इस तरह से भोलेनाथ को देखिए श्रृंगार उनका हो शुरू कर दी मैं। तो श्रृंगार मैं करते जा रही हूँ। तो सबसे पहले उन्हें चंदन लगाती हूँ, जल से स्नान, दूध से स्नान कराने के बाद, चंदन लगाने के बाद से हमें अशोक सुंदरी पे फूल, और माता पार्वती को उनके अर्घा पे सिंदूर लगाना होता है। और अर्धनारीश्वर में भी माता पार्वती हैं, उन्हें भी। और उसके बाद से फिर भोलेनाथ के ऊपर जितनी चीज़ चढ़ती है, बेलपत्र, हरा मूंग, समी पत्र, धतूर, मदार, तो सोमवार के लिए मैं सारा चीज़ इकट्ठा करती हूँ और सब चीज़ लेकर के मंदिर जाती हूँ। उसके बाद से अब पूजा हो गई, फिर उसके बाद एक दीपक जला करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद वहीं पे थोड़ी देर बैठ करके भगवान का मंत्र जाप करती हूँ। और आज मैं भोग लगाने के लिए केला लेकर के गई थी। तो आज मंदिर में पूजा नहीं हुआ था, तो इस वजह से हमें सभी भगवान को भोग लगाना था। तो मैं केला भोलेनाथ को भोग लगा दी, और उसके बाद से बाकी सब देवता को वो जो इलायची दाना, रेवड़ी दाना होता है, वो लेकर के गई थी। तो उनका भोग मैं सभी देवता को लगा दी, क्योंकि मंदिर में यदि पूजा हो गया रहता है तो जो पहले जाता है वो भोग लगा देता है। तो आज मैं सबसे पहले गई थी, तो इसलिए मैं ही भोग लगाई। और फिर उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करने के बाद से हमें नंदी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए। तो पूजा हमारी हो गई। उसके बाद से हमें आरती करनी है। भोग लगाने के बाद हमें आरती कर देना है। तो मैं भोलेनाथ की आरती कर दे रही हूँ। आरती करने के बाद से फिर उसके बाद से हमें वहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर में आरती करने के बाद मैं बाहर में, पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ में पिपलेश्वर महादेव होते हैं, इसलिए मैं वहाँ भी पिपलेश्वर महादेव को भी एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। और वहीं पे बेलपत्र का पेड़ है, तो मैं बेलपत्र के नीचे भी एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। तो भोलेनाथ की पूजा करने के बाद मैं बाहर भी पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद तब हमारी पूजा पूरी हो जाती है। उसके बाद से मैं घर आती हूँ। तो सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें।